नमस्कार, मैं संदीप कुमार है। स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जा रही। जी हाँ, मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल अर्थात ईएसवी नहीं कराएगा अब भर्ती परीक्षा। जी हाँ, क्या पूरी अपडेट आज के इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताने वाले। और इसी के अलावा ईएसबी की भर्ती परीक्षा में माइनस मार्किंग कब से शुरू होने वाली है, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्जाम कब से होगी, और वहीं पर ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 के एडमिट कार्ड को लेकर भी यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। तो आपको बता दें सबसे पहले, यदि आप ग्रुप 4 का कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि सितंबर 2026 में संभावित परीक्षा तिथि बताई जा रही है ग्रुप 4 की, और इसी के अलावा सीपीसीडी का कोर्स या हो चाहे सीपीसीडी टेस्ट सीरीज, ये भी आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पंचायत सचिव में अब सीपीसीडी को अनिवार्य कर दिया गया है और इसका एग्जाम भी कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होगा। और वहीं पर आगे बता दें, ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। इसके अलावा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसकी अभी संभावित परीक्षा थी 27 फरवरी बताई जा रही है। संपूर्ण कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जहां पर विद प्रैक्टिकल हमने सब कुछ डिजिटल बोर्ड पर समझाया है। टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स में, प्रीवियस ईयर पेपर, नॉन टेक, टेक सब कुछ इसमें रहने वाला है। और इसी के अलावा इसके टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की। 199 में 30 टेस्ट बाइलिंगुअल आपके मिलने वाले हैं, जिसमें 80 नंबर का कंप्यूटर होगा और 20 मार्क्स का नॉन टेक रहने वाला है। ये सब कुछ आपको मिलेगा वन एंड ओनली वन एप्लीकेशन, जिसका नाम है संदीप गुरसर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए आते हैं मुख्य खबर पर। तो आप जैसे जानते हैं कि हाल ही में ईएसबी ने 2026 की भर्ती परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर बताया है, जिसमें से ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 10 फरवरी से होनी थी। फिलहाल यह भर्ती परीक्षा 10 फरवरी से ना होकर संभावित, हमारे सूत्रों के मुताबिक हमने आपको बताया है, 16 फरवरी से संभावित बताई जा रही। 1 से 2 दिनों के भीतर इसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं 2026 में ये विभिन्न भर्ती परीक्षाएं हैं, जिनमें संभावित पदों की संख्या भी यहां पर बताई जा रही है डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला जो नोटिफिकेशन होगा वह ग्रुप 5 का बताया जा रहा है, और उसके बाद वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इसी के अलावा आपको बता दें 2.5 लाख भर्तियों का टारगेट है। जल्द 1 लाख शासकीय पदों पर मिलेंगे नौकरी के अवसर। और वहीं पर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती 1120 पदों पर होनी है, किंतु इसमें उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 से की गई, जिससे हजारों अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं। और इसी के अलावा देख सकते हैं परीक्षाओं में लगातार हो रही देरी से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। फरवरी में ग्रुप 5 और आईटीआई भर्ती पर अनिश्चितता है। 2025 की कई परीक्षाएं भी लंबित हैं। और हाल ही में हमने आपको बताया था कल कि पीवी भर्ती परीक्षाओं में अब 13 साल बाद फिर शुरू होगी नेगेटिव मार्किंग। जी हां, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के संचालक मंडल की बैठक में हुआ है निर्णय। एग्जाम पैटर्न में होगा बड़ा बदलाव। अब एमपीएसबी की भर्ती परीक्षाओं में नहीं चलेगा तुक्का, शुरू होगी नेगेटिव मार्किंग। और फिलहाल यह अभी तय नहीं हुआ है कि यह माइनस मार्किंग 1/3 की होगी या 1/4 की होने वाली। और इसी के अलावा इन किन परीक्षाओं से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम आपको पूरी अपडेट दे रहे हैं। वो अपडेट क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि इससे पहले आपको बताया था कि 5000 पदों पर वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षाएं प्रारंभ होंगी, जिसकी पात्रता परीक्षा जुलाई अगस्त में कराई जाएगी। फिलहाल वर्ग 1 परीक्षा इस साल संभव नहीं है। और इसी के अलावा आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट मेरे दोस्तों क्या है कि कर्मचारी चयन मंडल भर्ती नहीं कराएगा, अब यह सिर्फ पात्रता परीक्षा करवाएगा। जी हां, सरकारी विभागों में भर्ती चयन परीक्षाओं को बदलेगा पैटर्न। कॉमन परीक्षा के स्कोर के आधार पर होगी परीक्षा, होगी भर्ती। पूरी की अपडेट है वो यहां पर देखिएगा। आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बता देते हैं क्या तैयारी। सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है, अब कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव। पूरी क्या खबर है वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिएगा, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी है। कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराने वाला कर्मचारी चयन मंडल अर्थात ईएसबी अब सीधे भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। इसके स्थान पर वह सिर्फ पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। जी हां, इस संबंध में शासन को नया प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अनुसार समान प्रकृति के पदों के लिए वर्ष में सिर्फ एक ही मेरे दोस्तों पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड ईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा। प्रदेश के विभिन्न अपने विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार पोर्टल पर रिक्त पद विज्ञापित कर पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों और लागू आरक्षण नीति के आधार पर अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार करेंगे, और उसी के आधार पर देखिए चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस व्यवस्था को समान प्रशासन विभाग से सैद्धांतिक सहमति मिल गई। जी हां, तो जीएडी ने मेरे दोस्तों इसकी सैद्धांतिक सहमति दे दी है और नियम में संशोधन का प्रारूप भी तैयार कर लिया है।
अब इसे कैबिनेट की बैठक में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रक्रिया देखिएगा इसी माह पूरी होने की संभावना है। ईएसबी के अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी। उनका दावा है कि भर्ती प्रक्रिया 2 से ढाई महीने में पूरी कर ली जाएगी। अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन करने और अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने से राहत मिलेगी। विभागों को अपनी आवश्यकता के अनुसार जल्द भर्ती करने में भी सुविधा मिल सकेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्कोर कार्ड के आधार पर विभाग चयन करेंगे और समान प्रकृति के पदों पर एक ही परीक्षा होने वाली है। फिलहाल अभी क्या व्यवस्था है ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर, वो देख सकते हैं कि वर्तमान व्यवस्था से संबंधित विभाग पहले पदों की संख्या और भर्ती नियमों के साथ ईएसबी को प्रस्ताव भेजते हैं। इसके बाद कर्मचारी चयन मंडल विज्ञापन जारी करता है और परीक्षा परिणाम घोषित करता है। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार कर संबंधित विभाग को भेजी जाती है। इसके बाद विभाग दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग देखिएगा 1 से 1.5 वर्ष का समय लग जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर यहाँ पर जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पर फिलहाल अब जैसे हमने आपको बताया कि 2026 में अभी जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं, अभी जिनके विज्ञापन जारी हो चुके हैं, जिनके एग्जाम होने वाले, इनमें माइनस मार्किंग नहीं होगी और ना ही आने वाले जो एग्जाम है जिनके नोटिफिकेशन होंगे उसमें अभी माइनस मार्किंग फिलहाल नहीं होगी। ये जो मेरे दोस्तों माइनस मार्किंग का जो सिस्टम प्रारंभ होगा, जैसे हमने कहा है कि एक पात्रता परीक्षा साल भर में आयोजित कराई जाएगी, मतलब नई जो सिस्टम प्रणाली है ईएसबी की और विभागों की, उसमें यह माइनस मार्किंग का प्रावधान रखा जाएगा। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इस पर एक प्रकार की हम ये कह सकते हैं सहमति बनी हुई है और माइनस मार्किंग को लेकर भी इस पर बैठक हो चुकी है। तो फिलहाल आपको अभी तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2026 की जो भर्ती परीक्षाएं वो बिना माइनस मार्किंग की होगी और इसी के अलावा एक समान भर्ती परीक्षाओं के लिए जो एक कॉमन एग्जाम होगा उसमें ये मेरे दोस्तों व्यवस्था रहने वाली है। मतलब इस पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान रखा जाएगा। ये पूरी अपडेट हमने आपको बताई है। और इसी के अलावा ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 के एडमिट कार्ड देखिएगा 102 दिन में जारी हो जाएंगे। सूत्रों से जो खबर है उसके अनुसार 16 फरवरी से एग्जाम को कराया जाएगा। तकरीबन 4 से 6 दिन तक एग्जाम चलेगा और 27 फरवरी से आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भी टेंटेटिव है। हालांकि 27 फरवरी से इसे एग्जाम कराना होगा, तो जाहिर सी बात है 20 से 21 फरवरी के बीच में ईएसबी को प्रवेश पत्र जारी करना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 23 जनवरी के स्थान पर 28 जनवरी से हुई थी और ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 भी 10 फरवरी से होना था, जो कि 16 फरवरी से बताई जा रही है। तो इसे उम्मीद है कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर ऑन टाइम हो अथवा नहीं हो, भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि तो हाँ, इसमें कई सारे पोस्ट कोड हैं, तो 10 से 12 दिन एग्जाम चलेगा। जरूरी नहीं कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में कोपा वालों को एग्जाम सबसे पहले ही हो। और 3 मार्च की होली भी है, तो मान के चलेगा कोपा वालों को 5 से 7 मार्च तक भी जाता है यदि प्रारंभ में इसका एग्जाम नहीं लिया जाता है। तो ये पूरी अपडेट हमने आपको बताई। फिलहाल आपके इस पर क्या राय है इस नई सिस्टम प्रणाली पर माइनस मार्किंग को लेकर, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।